स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, सदाचार जो गया मनुष्य का, समझो सब कुछ लूट जाता है। आप सब अलग अलग जगह से आए होंगे, अगर हम सब एक भी जिम्मेदारी बर्बाद हो जाते जिंदगी बर्बाद करने के लिए जरूरी नहीं कि दिल लगाइए, आप बिहार आके ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। बात कहते हुए, लेकिन हमारे बिहार में एक बच्चा मेरे पास शिकायत लेके आया, सर 2022 सेशन में एडमिशन लिया था ग्रेजुएशन में, और 2025 आ गया, हम कहे तो 22 में लिए थे तो 25 में फाइनल हो गया होगा। नहीं सर, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम नहीं हुआ। मतलब हम कभी कभी कहते हैं कि ये ऊपर वाला उल्टा पिंड इधर उधर क्यों गिरा देते हो यार। इतना हालत खराब है, तो दुनिया का हर यूनिवर्सिटी, हर स्टेट में यूनिवर्सिटी ये सोचते हैं कि बच्चों का भला कैसे हो, और हम जिस राज्य से आते हैं वहां पे ये सोचा जाता है इसको चौपट कैसे किया जाए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जो अपना राज्य छोड़कर इतना दूर पढ़ने आए। आप समझदार थे, नहीं तो बर्बाद हो गए रहते वहां पे। आज पटना जैसे यूनिवर्सिटी में आधे प्रोफेसर की सीट खाली है, तो क्या करेंगे हम। एजुकेशन फीचर पे नहीं चलता है, एजुकेशन टीचर पे चलता है। टीचर इतने वर्ल्ड क्लास फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास टीचर प्रोफेसर मिल रहे हैं, आप नसीब करें। और आप यहाँ पढ़ने आए हैं ना, तो इस चकाचौंध में इस फैसिलिटीज को अपनी पढ़ाई में यूज कीजिएगा। लूप पर ध्यान देने से ज्यादा बुक पे ध्यान दीजिएगा। धोती खोल रहा है, धोती धोती खोल रहा सर। और कामयाब होना, अमूमन लड़कों के जीवन का संघर्ष तो उनकी प्रेमिका देखी होती है। पत्नी को तो एक कामयाब इंसान मिला होगा। यस सर। बेचारा सब उदास हो गया सब बेचारा सब जख्मी है सब। उधर उधर लाल पीला हरा करने से बेटर है अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा, अच्छे जगह सेटल हो जाइएगा, और समाज को बदलने को जरूर दीजिएगा। और अहंकार कभी मत कीजिए। और अहंकार से पहले हम कहते हैं, अहंकार एक वृक्ष का नाम है जिसका जड़ का नाम होता है क्रोध, गुस्सा। अगर आप गुस्सा करेंगे तो ही अहंकार पैदा होता है। कभी नहीं सोचेंगे कि कोई शांत इंसान अहंकार में बोल रहा है तो हम बर्बाद कर देंगे, बोला है पहले गुस्सा होता है, गुस्सा होने के बाद काम खराब कर देता है। लोहा देखिए कितना मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है लोहा। हर चीज आजकल तो लोहे वगैरह में चल रही है। तो लोहा को लोहार जब उसको पीटता है तो उसे पता है कि बहुत मजबूत चीज है लोहा, इसको पीटेंगे तो ये मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा। इसलिए वो उसे गुस्सा से लाल करता है, लाल। जब लोहा गुस्से से लाल होता है ना, कमजोर होकर टूट जाता है। जब लोहा मुड़ गया गुस्सा में लाल होकर, तो तुम किस देखी के मसाला। इसलिए अहंकार मत करिएगा। अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता है, और छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता है। सब चीजों को अपने पास सर। सबसे अमीर इंसान दुनिया का कौन है? जिसके बगल में बैठे गरीब इंसान को आवाज दो कि वो गरीब है। क्या बात है। हम लोग देश में गरीबी की हालत वो है, देश में गरीबी की हालत वो है कि अनाज उगाने वाला किसान 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग गया। आपको बात जानकर ताज्जुब होना चाहिए, आप यंग जनरेशन है, आपको काम करना चाहिए कि किसानों की स्थिति सुधार हो सके।
अभी गरीबी को आप किताबों में पढ़ के देखेंगे, इससे गरीबी दूर नहीं होगी। आप कभी शादी ब्याह कभी होगा तो उसमें जाके देखिएगा, कोई बूढ़ा इंसान अगर खाना पीना खाता है उसको अगर कोई मिठाई वगैरह देता है तो लगता है कोई देख तो नहीं रहा, अगर नहीं देखेगा तो गरीबी इंसान उसको चुपचाप रख लेगा कि घर जाके अपने छोटे नाती पोता को खिलाएगा। इस हद तक गरीबी। और हम लोग जब तक यहाँ से नहीं दूर करेंगे ना, हमें और आपको वहाँ रोशनी करना है जहाँ आज भी अंधेरा है। वरना अमीर को देश जब गुलाम था तभी अमीरों का गुजारा हो रहा था और आज भी हो जा रहा है। तो हमें कोई देश में जीवन के लिए ऐसी रखनी है कि भले दुश्मन आगे निकल जाए लेकिन एक भी दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। दोस्त को कभी पीछे नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा। और कहते हैं ना, तुम जीत कर भी रो पड़ोगे, कुछ इस कदर से हम तुमसे हारे होंगे। संसार में है यहाँ पर, इसलिए अच्छे से अपना आदर सत्कार इस राज्य से आए हैं, राज्य को डेवलप करिए। जिस देश खास करके क्योंकि इंडिया कैसा होना चाहिए, आज किसानों को देखिए कितनी बड़ी समस्या है। किसान के पास अच्छी वैरायटी का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अगर उत्पादन हो जा रहा है तो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट खा के खत्म कर दे रहे हैं। अगर उससे बच गया तो बाजार में बेचने ले जाएगा। सब्जी या फल अगर टाइम से नहीं बेचा तो सड़ के खराब हो जाएगा, उसको रोकने के लिए कोई स्टोर नहीं है हमारे पास। अगर उत्पादन ज्यादा कर दिया तो उसका अनाज इतना सस्ता हो जाएगा कि बेचारे को लॉस लग जाएगा। एकमात्र किसान ऐसा है जो मेहनत करता है तो पछताता है। अगर मेहनत करके ज्यादा उत्पादन कर दिया तो उसका सामान सस्ता हो जाएगा, अब बेचारा कहेगा कि हमको तो कुछ मिला ही नहीं। तो बड़ा दिक्कत है। और दुनिया का सबसे दिलेर इंसान किसान होता है जो अपनी पूरी फसल, पूरी मेहनत खुले आसमान में छोड़ के हालत खराब हो जाएगी। लेकिन एक किसान होता है जो अपनी पूरी फसल खेत में अकेले छोड़ के आ रहा है। और हम लोग जब उसका बड़ा अफसोस होता है। आज से 10 साल पहले जब हम कोचिंग में आए थे तो मेरा भी उद्देश्य था, जब हम इंटरमीडिएट पास किए थे तो उस समय IIT हुआ करता था, JEE मेंस और JEE एडवांस नहीं होता था। IIT का अलग से पेपर होता था और नीट नहीं होता था, ये क्या नाम है, AIEEE होता था। नीट की जगह IIT होता था। तो हम लोग मैथ वाले थे, तो हम लोग जब इंटर पास किए तो बहुत सारे बच्चे IIT की तैयारी करने के लिए बड़े शहर जाने लगे। तो कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, तो हम लोग उसे स्टेशन पे छोड़ने आते थे और कहते थे भाई जीवन में कामयाब होना, जब कामयाब हो जाओगे तो हमें भूलना नहीं, क्योंकि हम तो गांव में रह गए, हम कहाँ आगे जा पाएंगे, हमारे घर में इतना पैसा नहीं है कि हम भी जाके दूसरे जगह पढ़ सकें। हमें उस समय बड़ा अफसोस होता था। ट्रेन जब तक चली नहीं जाती थी दूर तक आदमी देखता था कि काश हम लोग के पास भी इतना पैसा रहता और हम लोग भी पढ़ लिए रहते, एक अच्छे स्कूल, एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छे कोचिंग, शायद हम लोग की भी जिंदगी बन जाती। लेकिन जो जैसा रहता है उसको उसी में एडजस्ट करना होता है। लेकिन जब मौका मिला टीचिंग का तो कसम खाए थे कि पढ़ाई के वजह, पैसे की वजह से किसी की पढ़ाई छूटने नहीं देंगे। कोचिंग की फीस में जो लूट मची हुई थी, अभी उन लोग का दिवाली ऑफर, होली ऑफर कि खत्म नहीं होता है, 70 सही बात है। तो मेरा उद्देश्य था कि गरीब से गरीब बच्चा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके और चाहे कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। आज क्लास में चाहे कहीं पे भी हो, उसको ये उम्मीद रहता है कि हमको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सब समझा देंगे। देखिए, सबसे बेहतर ढंग से आपको कोई समझा सकता है तो आपके दोस्त, क्योंकि उस तकलीफ को वो झेल रहे होते हैं। लेकिन तुम लोग दोस्त बनाता हो खाली इधर उधर करने वाला। सही बात। तो हम लोग का यही उद्देश्य रहता है, चाहे वो नीट हो, UPSC हो, UPSC स्टेट टीचर्स हो, तो हम लोग का वही उद्देश्य है कि शिक्षा इतनी आसान होनी चाहिए कि सब तक पहुँच सके। और पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि एग्जाम में आए वो क्वेश्चन। हम लोग ने अभी एक एग्जाम हुआ था बिहार में, PCS का एग्जाम हुआ, उसमें हम लोग इतना मन से पढ़ाए कि पूरा क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग के ऊपर केस हो गया। क्या कह रहा है सब पता है कि काहे ऐसा पढ़ाए कि पूरा आ गया।
तो होते रहता है ये सब चीज। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपको टाइम खींचने वाले होंगे, ये बात मान के चलिए। अगर आपको दुश्मन बनाना है तो आप कामयाब होंगे, फ्री में लोग बन जाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अभी आप कामयाबी के रास्ते पे जिस दिन कामयाब होंगे ना, तो आपको चाहने वाले जितने होंगे उससे 4 गुना ज्यादा आपसे नफरत करने वाले होंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा नफरत क्यों कर रहे हैं। ये एक सजा है, गुनाह क्या किए थे इसका पता नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को सुनिए, जब लोगों ने सीता माँ के ऊपर उंगली उठाने से पीछे नहीं हटे, तो हम और आप क्या चीज है? लेकिन आपको समय मिला है ना, इस समय से खिलवाड़ मत कीजिएगा। समय सबसे जरूरी है। समय का इस्तेमाल कैसे कीजिए? समय का इस्तेमाल वैसे ही कीजिएगा जैसे पैसे का इस्तेमाल करो। आप कितना अमीर हो जाए, 10 रुपया जेब से गिर जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, उठा के रखिएगा ना, मैं गिर गया। वैसे ही समय को 2 मिनट को बर्बाद मत करिएगा। अरे समय का उपयोग करेंसी के तौर पे कीजिएगा, क्योंकि जो समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देता है, और समय के पास दोबारा समय देगा। इसलिए इस टाइमिंग का उपयोग कीजिए। टाइमिंग समझ रहा है कि नहीं? पढ़ाई, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए हम आपसे कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कंसंट्रेट नहीं हो पाते, 5 से लेकर ना पिताजी की सैलरी आई होगी, खेती होगी, तो कंसंट्रेशन कहाँ से आएगा? जब सामने गरीबी रहेगी ना, तब कंसंट्रेशन आता है। नहीं तो कहेंगे छोड़ो, इसको ले जाके 4 मिनट लगेगा, पैसा नहीं। अब तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दिया, किसी मिसाल में ले जाके किसी को चलाने लेके चल रहे हैं। पढ़ाई कंसंट्रेशन में किया करो, वैसे ही कंसंट्रेशन से पढ़ाई करो जैसे नोट गिनते हो। नोट बगल में कोई बोलेगा कि हाँ ये तुम दोबारा करता है। क्यों इतना कंसंट्रेशन नोट गिनने में, अब पढ़ाई ना करने में क्यों कंसंट्रेशन का होगा? दुनिया का सबसे सेकुलर चीज पैसा होता है, कि मजाक में भी चला जाता है, मंदिर में भी चला जाता है, अमीर के यहाँ भी चला जाता है, गरीब के यहाँ भी चला जाता है, कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं होता है। इसलिए याद रखिएगा, पैसा आपके साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आपके पास है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। क्या बात है? और लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है ना। जिस दिन आपके घर कोई बीमार पड़ेगा ना, खुदा न करे कोई बीमार पड़े, लेकिन जिस दिन कोई बीमार पड़ेगा ना, उस दिन याद आ जाएगा कि पैसा क्या चीज है। इसलिए अपने लिए नहीं कमाना है। उस बूढ़े माँ बाप को सोचो कि बीमार पड़ेंगे ना तो हॉस्पिटल वाला बाहर फेंक देगा, ऑक्सीजन निकाल देगा, पैसा नहीं लगेगा। याद रखना। इसलिए फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसोफर। तो पहले पढ़ लिख के सक्सेस होइए, उसके बाद भाषणबाजी कीजिएगा। भाई आदमी ऐसे ही भाषण देने लगते हैं कि भारत है यहाँ अगर आप 1 नंबर से छूट गए ना, थोड़े से चीजों से अगर पीछे रह गए, तो दुनिया आपको कहेगी कि तुम कुछ नहीं किया। और किस्मत से भी अगर सक्सेस हो गए ना, तो मुर्दे भी उठ के बोल पड़ेंगे, बड़ा अच्छा इंसान था ये। हमें बचपन से पता था कि कुछ करेगा ये। बचपन से यही बोला होगा दुनिया भर का बात। तो सब चीज जीवन में सबके उतार चढ़ाव रहता है, आपके हमारे सबके जीवन में उतार चढ़ाव, और ये होना भी चाहिए उतार चढ़ाव, क्योंकि कामयाब होने के बाद आखिर आप बताइएगा क्या कि क्या कामयाबी ये आपने कहाँ से संघर्ष करके लाए। इसलिए संघर्ष भी रहेगा और सारी चीज रहेगी। और आप युवा हैं, युवाओं को संघर्ष से नहीं भागना चाहिए, संघर्ष में ही का पूरा जीवन रहता है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप लोगों को देख के हम लोग बड़ी एनर्जी आते रहता है। और यहाँ आने के बाद एक चीज, पॉपुलेशन थोड़ा स्टेट में कम है, हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है। चंडीगढ़ से यहाँ तक में तो बड़ा
खुला खुला लग रहा था। हम लोग क्या बिहार में यूपी में कोई जाए तो ऐसा जगह ही नहीं बनता है कहीं आदमी देखे। ज्यादा जनसंख्या होना भी ठीक नहीं है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा होना इससे ज्यादा खतरनाक है जनसंख्या का विदाउट स्किल्ड होना। अगर स्किल्ड नहीं है जनसंख्या तो प्रॉब्लम है। आपके घर अगर 10 फुट ट्रक खड़ा है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप और खुश होइएगा, पैसा छापेगा 10 ट्रक। लेकिन 10 ट्रकवा खराब है तब दिक्कत है, समझ रहा है। तो हम लोग यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या है, ये दिक्कत नहीं है। 140 करोड़ जनसंख्या में ज्यादातर बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं, सब तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ कामचोर हैं, कोई कुछ है, कोई काम खराब कर देने वाले हैं, सब ऐसे लोगों से समस्या है। और जब ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपको एक प्रोफेशनल कैरियर देती है आज के इस भाग दौड़ के टाइम में, तो ये आप लोग के लिए बहुत सौभाग्य का टाइम है। शायद कई ऐसे स्टेट होंगे जहाँ इस टाइप की यूनिवर्सिटी नहीं होगी। हम शहर वार की तो बातें नहीं कर रहे, हमारा अपने बिहार को देख लीजिए। अरे वहाँ के भी तो कम से कम हम तो कहते हैं कि वहाँ के जो नीति निर्धारक हैं लोग, उनको एक बार यहाँ ले आके घुमाना चाहिए कि इतनी लाज शर्म लगे। जब देखेंगे तो लाज नहीं लगेगा तो अपने आप बनाएंगे, और उसके बाद तब आप लोग उठाइएगा कि हम भी कहाँ से आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में नहीं आना पड़ेगा। आप जहाँ से आपने शिक्षा लिया है सबके प्रति आपका एक कर्तव्य बनता है, और हम इसी उम्मीद से यहाँ से जाते हैं। और हम कि आज आप लोग के यहाँ नहीं जाए भी देना है ना। अरे आप